देवतलाव महाविद्यालय विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। खबर मध्य प्रदेश के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जहां अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देवतलाव यह एक दशक पूर्व छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी महाविद्यालय नहीं था। यह छात्रों को हायर सेकेंडरी के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए बाहर मऊगंज या रीवा महाविद्यालय में अध्ययन करने जाना पड़ता था। छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना तो किसी सपने से कम नहीं था। वहीं इस संबंध कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा बताया गया है। सर 65 साल लग गए देवतलाव को कॉलेज में, आखिर क्या वजह है? दो वजह थी। एक तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनप्रतिनिधियों ने जितना प्रयास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से सरकारों के विकास के प्रति या शिक्षा के प्रति सोच होना चाहिए शायद वो नहीं था। और ये जो दोनों का तालमेल हो गया तो बन गया। तालमेल तो मतलब 8 में हम आए और शिवराज जी मुख्यमंत्री हो गए। तो एक अपने को ऐसा लगा कि हाँ महाविद्यालय होना ही होना चाहिए। तो फिर उसके लिए साइकिल चलाई, कैसे मुख्यमंत्री को बुलाऊं, तो साइकिल चलाई 25 दिन और उसका समापन यही देवतलाव में किया और उनको बुलाया, उसी में घोषणा कराया। 2011-12 में चालू कर दिया इसको। 12 में आपने कॉलेज चालू करवा दिया। आज ये कॉलेज एक बड़ी इमारत के रूप में दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसको जिले का नहीं विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज बनाएंगे, आखिर किस तरीके से? उसमें दो बातें होती हैं। एक तो ये कि हमारा अध्यापन कार्य कैसा है, हमारे बच्चों के निकलने वाले मेरिट कैसी है, फिर उसमें से अपने आप एक आकर्षण पैदा होता है तो छात्रों की संख्या हमारी क्या है। हम लोगों को याद है आज भी जब ठाकुर रहमत सिंह महाविद्यालय में पढ़ते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तब आप कल्पना करना उस जमाने में, उस समय भी टीआरएस कॉलेज में हम लोग 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार विद्यार्थी एक कॉलेज में हुआ करते थे। आज वो कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद वो संभव ना हो पाता होगा। फिर भी उसी तरह से उसी रेशियो में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। अब आप सोचिए 1200 में से करीब 800 या 900 हमारी बच्चियाँ हैं। आप कल्पना कर सकते हो कहाँ जाती रही होंगी वो। इसका मतलब उनका ड्रॉप आउट ब्राह्मी के बाद हो जाता था। कॉलेज को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए उनका ड्रॉप आउट था, वो नहीं जा पाती थी। हमारा ये महाविद्यालय बनने के बाद उनने ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। दूसरा आप देखिए, अब इसका आकर्षण देखिए। जैसे हमने ये खोला MSc और MA खोला, जिन कॉलेजों को ग्रेजुएट करने के बाद हमारी बच्चियां या बच्चे दूसरे महाविद्यालयों में चले गए थे, वहाँ से TC कटा करके फिर लौट के आए और हमारे गए हुए बच्चे 100 की तादाद में आ गए। जो यहाँ से चले, यहाँ से BSc करने के बाद, BA करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो बाहर चले गए थे, वो बच्चे लौट आ करके हम पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ करेंगे, MSc में करें, BSc में करें, चाहे जिसमें करें। इससे ये पता चलता है कि ये महाविद्यालय की उपयोगिता क्या हो सकती है। अब मुझे इसी को देख करके विश्वास लगता है कि जिस तरह से ड्रॉप आउट को हमने कम किया, बच्चों की हमने फिर वापसी की और शिक्षा का स्तर यदि हम अच्छी तरह से बढ़ा सके तो हमारी भर्तियां ज़्यादा होगी, हमारे बच्चे मेरिट में। अभी आप कह रहे थे कि मैंने प्रश्न पत्र दे दिया है, जवाब इन बच्चों के अभिभावक को देना। अगर जवाब सार्थक रहा तो इस कॉलेज को लेकर भविष्य में क्या भूमिकाएं होंगी, योजनाएं? एक तो सबसे बड़ी योजना है कि इनके पास स्थान की कमी। इतना बड़ा विद्यालय बनने के बाद भी स्थान कम, तो इसको तीसरी मंजिल में ले जाना, माने इतने कमरे फिर बनाना। अपन ये प्रयास करेंगे। खेल मैदान हमारे पास नहीं, वो अपन करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर CM राइजिंग विद्यालय बगल में बना रहे हैं, वो भी तैयार, लगभग तैयारी उसकी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से स्पेस को देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पर भवन तैयार करना और बच्चों को सुविधा देना, ये करके कल्पना है। और उसमें मेरे मन की, इसलिए मैं आग्रह कर रहा था अपने विद्वान अतिथियों से, अतिथि विद्वानों से, कि आप भी एक प्रयास करो। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप हमको बनाओ या ना बनाओ, पर इस सपने को जिस तरह से हमारे शिवपूजन ने सपना देखा था, वो सपना मैं भी देख सकता। उसको सच कौन करेगा? हमारे कॉलेज के प्रोफेसर करेंगे, लेक्चरर करेंगे, विद्वान करेंगे, वो करेंगे उस सपने को। और सपने वाला उसका एक तरह से उसका पार्ट कौन अदा करेगा? वो पार्ट अदा करेगा हमारा विद्यार्थी। तो उस विद्यार्थी को, उससे हमने क्या अपेक्षा की कि मेरिट में अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय में जब मेरिट में बच्चों का नाम आ रहा है 10 में, तो देवतलाव का नाम उसमें जरूर रहे। मेरे मन की इच्छा है।